भीम को और अर्जुन को संत भेष में तैयार किया जैसे खुद बने, और जिस समय तीनों महात्मा का भेष धारण करके चले, और ध्यान रखना जब भेद लेना हो तो दूसरे ही भेष में मिलेगा, असली भेष में नहीं मिलेगा। तो जब जा रहे थे तीनों, क्या और सभा मेरी साधु भेष उधारो तीनों ने, और ये 500 रुपए का पुरस्कार मुकेश यादव, प्रधान पद के उम्मीदवार, उनकी तरफ से धन्यवाद। हेलो, ध्यान रखना तीनों आज संत के साधु ब्राह्मण का भेष बना करके चले हैं मगध देश के लिए। श्रोता बंधु ना पैर मन छुए करो यार। और बॉबी यादव लव 50 रुपया। चलो बंद कर दो। देखो जब बॉबी यादव नाम भूल गया, लव भान्जा है। अच्छा तो दोनों बोलते हो ना, तो मैं बोली तो है। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं प्रत्येक भागवत में, प्रत्येक प्रोग्राम में एक बात जरूर बताता हूं कि नौजवान बच्चों शिक्षा को मजबूत करिए। शिक्षा कमजोर हो रही है भारत की, और कितनी कमजोर हुई है कि एक बार मैंने एक रिश्तेदारी में, ध्यान रख लेना, रिश्तेदारों का बच्चा था, उसने इंजीनियरिंग पास किया, वो 20 रुपए डीएसपी रुद्रा, उनकी तरफ से धन्यवाद। तो सुनो, मैंने गुरुजी पूछा कि तुम कहां तक पढ़े हो? क्या मैं मामा जी इंजीनियरिंग कर रहा हूं। मैं चलो बढ़िया बात है। गोद में बच्चा था उसके। मैं इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम है प्रिंस। तो मैं नाम सुंदर रखा, राजकुमार नाम होना भी चाहिए इसका, सुंदर है क्या नहीं? मामा जी राजकुमार नाम नहीं है, प्रिंस। तो मैंने की एक ही बात है, राजकुमार ही ने कहना मामा राजकुमार नाम नहीं है, इसका नाम प्रिंस है।
अब बताओ, वो जो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा वो ये नहीं जानता कि इंग्लिश में जिसे प्रिंस कहते हैं उसे हिंदी में राजकुमार कहते हैं। इतनी तो शिक्षा मजबूत है। तो शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान रखिए। विशेष बच्चे पढ़ने क्या जाते हैं और लौट के रिजल्ट तुम्हें क्या देते हैं। माता पिता मेहनत की कमाई को लगाते हैं। एक बार ये हमारे मानिकचंद मां साहब इंग्लिश के अध्यापक हैं, तो ये पढ़ाते थे। एक हमारे कोई अनुज शास्त्री बार इनके चेला बन गए। सो एक तुम्हारे नगला लाल सिंह में अजब सिंह हैं, वो 9th की परीक्षा देने गए, तो जो आधार चैतन्य ने भीम का विभाग आया है वो ज्यों का त्यों कॉपी में लिख दिया पूरा। अध्यापक ने हंस के बुलाया कि भाई आधार जी को बुला। तो उनने जी बात की गुरुजी तय राजी है, चाहे पास कर दो चाहे फेल कर दो, पर आवत वो बजे ही है। तो उसे पास करके 10th में पहुंचा दिया। ₹10 DCP जिला पंचायत के उम्मीदवार उनकी तरफ से धन्यवाद। और ₹50 योगेश रामनगर उनकी तरफ से हैं। तो ध्यान रखना, जब वो बच्चा परीक्षा दे करके आया तो उसने आकर के और सुबह मानिकचंद मां साहब से मुलाकात की और कही कि गुरुजी तुम्हारे पिताजी हैं कि ना हैं, कितो घेर काट के लाओ। मां साहब बोले कि अब ना है ताई ते रात में सपने में आए वे कि का कही लला कि उनने सपने में जी कही कि तू चिंता मत कर, तू कछू लिखे आओ होए और जाके हमारे ललाते कह दिए वो हमारा ही तो है, तो वो पास कर देगा तुझे, वो पास कर देगा। अब सुनो कितनी बड़ी चालाकी रही। लेकिन जो अध्यापक पढ़ा रहे थे क्या वो चेलौती कम जानते? सो उनने की लला कर ले आइए। सो दूसरे दिन मानिकचंद मां साहब ने जब बुलाए अनुज के लला क्या कि रात हमारे पिताजी मेरे सपने में आए कि गुरुजी का कही कि जी कही 40 लफंगा फेल कर दिए। चेला ने कही कि गुरुजी वैसे होश हो तो होते रहे हो, पत्या पिताजी वैसे 2 पैसा आदमी हैं, रात में मोती कछू कह रहे हो तुम कछू कह रहे हैं, तो इतनी तो पढ़ाई में होशियार हैं बालक। तो हमेशा शिक्षा को मजबूत करिए। सत्य बता रहे हैं, वो जमाना कहां चला गया कि जब अध्यापक स्कूल में कह देते थे कि कल ये पाठ सुनाया जाएगा और जा पे न सुनो तो मुर्गा बन के रस्सा ऊपर। ₹50 जगपाल सिंह प्रधान पद के उम्मीदवार और ₹50 जगमोहन उनकी तरफ से हैं। और ₹100 का पुरस्कार दीनू भैया उनकी तरफ से नगला गंगा। तो ध्यान करना, शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें। दूसरी बात, सफाई की तरफ विशेष ध्यान दें। कपड़ा भले ही फटा हुआ हो लेकिन साफ होना चाहिए। मेरे भारत की संस्कृति को कमजोर मत होने दो। जितने भी नौजवान बच्चे हैं आज उन्हें देख करके मुझे कष्ट होता है। और सबसे ज्यादा कष्ट कहां होता है कि एक बार एक क्रिकेट में एक अफ्रीका का क्रिकेटर आया था टेलीविजन पे, और उसने जब कटिंग देखी उसकी, नीचे को बिल्कुल साफ, ऊपर को 5-5 आंगुर के बाहर। अरे बाहर हिंदुस्तान बालक ने कटिंग करवा दी। अगर कटिंग करवाना चाहते हो तो अपने भारत की संस्कृति की उन्नपन करवा के दिखाओ। एक बार एक अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारा हिंदुस्तान कटिंग नहीं जानता, जो पूरे बाल एक लेवल में और बीच में एक बिलांद की चुटिया जिका है, पूछे सी रखा तो उन्होंने की सुन, भगवान जब ज्ञान की किरणें आकाश से भेजता है तो उस ज्ञान की किरणों को कैच करने के लिए ये एंटीना है। बोल क्या जवाब है तेरे पास? बच्चे तुम देखते हो यूट्यूब चैनल चला करके बार रोजाना रात भर देखते हो। 80% बच्चे नहीं जानते कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। जलेबी मालूम है? तो तुम्हारे भारत की कला की बाहर तारीफ हो रही है। और ये ₹1100 जितेंद्र प्रधान और गुड्डू प्रधान उनकी तरफ से हैं।
अब सुनो, एक बार तुम्हारे भारत से एक अंग्रेज जलेबी खरीद के ले गया। बच्चों ध्यान करना मेरी बात पे, हंसने की बात तो है ही। जलेबी ले गया तो जलेबी के बीच में रख करके जब उसने अपने वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया इंग्लैंड में, और तब कही कि सब विज्ञान शोध के बताओ कि जलेबी में और चाशनी कहां है गई है, जाए लाओ में भारत में। सब विज्ञान फेल हो गई। तब एक ने की कि चौरे तू जा एक बना हुआ फिर बना लाओ। भारत में 2 साल पहले वो हाँ डेविड भैया को मैं हिंदुस्तान में समोसा लेके आओ ताको आज तक पता ना कर पाएगा जहां में आलू कहां है गो है। तो ये पहचान है तुम्हारे देश की, उसे तुम कमजोर बना रहे हो। विदेशी जो कटिंग हुई है बेटा, अगर मेरी बात तुम मानो तो इस कटिंग को बंद कर देना। ये तुम्हारे हिंदुस्तान की कटिंग नहीं है। उस समय भगवान कन्हैया जब तुम बालक नहीं कह रहे हो, 4-4 साल के बालक हैं उन्होंने के कटवा रहे हैं भाई साहब। तो जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के मगध देश के लिए चले हैं। मगध देश के लिए कैसे? सुनो सभा धरी ध्यान, अरे समय नए मन मोहन लाए। अरे समय नए मन मोहन लाए, और दो पंडनु के संग श्याम याजू मगध देश आए। पंडनु के संग श्याम याजू मगध देश आए। पंडनु के संग श्याम याजू मगध देश आए। अरे कन्हैया आगे बढ़िया, और ये कईयों जन की दूरी पे एक खोल उठा पायो। ये कईयों जन की दूरी पे एक खोल उठा पायो। भैया ये कईयों जन की दूरी पे एक ढोल। भगवान कृष्ण आगे थे, अर्जुन उनके पीछे थे। एक बहुत बड़ा ढोल रखा था, ढोल। तो अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। भगवान कन्हैया से भीम ने कही, प्रभु मेरी तरफ ध्यान करो, ये कौन सी चीज है, ये क्या रखा हुआ है? 100 रुपए बसंत यादव। जगह में जिला पंचायत सदस्य कितने रे? 10 रुपए पिंकी यादव जिला पंचायत सदस्य। और एक योजना की दूरी पे एक ढोल धरो पायो। एक योजना की दूरी पे एक ढोल धरो पायो। और ये 200 रुपया मनोज प्रधान जी रामनगर उनकी तरफ से है। प्रभु ये क्या चीज है? अरे जब ये बते रहे न हो तो, और सुनो भी मशीन बात धरो दिया पापी बनो तो। अरे सुनो भी मशीन ध्यान हम दिया पापी बनो तो। भैया सुनो भी मशीन ध्यान धरो दिया। महाराज क्या चीज बताइए? भीम ये जरासंध का नोता है। ये जो ढोल रखा है ये जरासंध का नोता है। महाराज बात समझ में नहीं आई, कैसे नोता है? हमारा नोता तो कागज पे लिखो जाता है। तब भीम भैया सुनो, कोई छात्री जब चले हाथ जा ढोल बीच मारे।
नौता रखा हुआ है। इस ढोल को जो कोई बजाता है या ढोल में जो हाथ मारता है उसी से जरासंध लड़ता है, जरासंध का समर उसी से होता है। पर सुनो भैया भीम, अलग रहियो ढोलते हैं, दुश्मन का भेद लेने जा रहे हैं हम तुम, अलग हटो। आगे भगवान कन्हैया और ताके पीछे अर्जुन और सबसे पीछे राजन सुनिए राजा हमारा, अरे दोनों भैया रह गए पीछे, आगे निकल गए करतारो, निकल गए करतारो। और 100 रुपए का पुरस्कार राम बाबू उनकी तरफ से है। भगवान कृष्ण आगे थे, उसके पीछे अर्जुन थे और सबसे पीछे भीमसेन थे। भगवान कन्हैया ने कहा कि अलग रहना, ये जरासंध महाराज का ढोल रखा है, ये नौता है उसकी लड़ाई का, पर इससे कोई छेड़ना मत। तो आज द्वारकाधीश आगे जा रहे हैं और पीछे अर्जुन है और ताके पीछे भीम है। हुआ क्या है? अरे जब भीम नहीं गए हेलो, ध्यान रखना, जिस समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े और पीछे अर्जुन चले और तब तक तो भीम ने ढोल में हाथ, जो ढोल में हाथ परो लौट के भगवान कन्हैया बोले बंद 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 बंद, अरे 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 ए भीम भैया कर कार्य रुको। तब तक तो भीमसेन दसियों बात हाथ ढोल में मार गए। तुम तो मने करी क्या गुप्त रहस्य जानने के लिए हम भेद लेने के लिए जा रहे हैं और जब ढोल में ही तुमने हाथ मारो मारने में भाई आवाज कान तक पहुंच गई होई। भीम ने की तो लो महाराज बंद कर दो, अब ना बजाएंगे। अर्जुन ने कही प्रभु ढोल तो बजो, ढोल तो बज गो, और जाकर ढोल में भीम ने हाथ मारो है क्या? अरे तब परिया कान में मानी, तब परिया कान में मानी, अरे तब परिया कान में मानी, अरे तब परिया कान में मानी, भवन में ध्यान करे अभिमानी, भवन में ध्यान करे अभिमानी, भवन में सोच रहो अभिमानी, भवन में सोच रहे अभिमानी, ओकिन की मौत सी समढ़ानी, ओकिन की मौत सी समढ़ानी, ओकिन
अच्छा चलो ध्यान से सुनना श्रोता बंधु। जिस समय जरासंध के कान में आवाज पड़ी है कि आज तो कौन ढोल बजाओ है और बहुत दिन आते हैं लड़वैया कोई मिलोना है, तो जिस समय काया में खुजली पड़ रही थी श्रोता बंधुओं, आज जरासंध और रथ में बैठ करके चला। जिस समय रथ में बैठ करके आ रहा था और जहां समय धूल उड़ी है, तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, अर्जुन कितना समझा के लाए पर तुम माने नहीं। और भगवान कन्हैया ठाड़े रास्ता में और क्या करते थे, अरे बताइए बा पंडनु या काली बताई बताइए बा पंडनु या काली बताई पंडनु या काली बताई बताइए बा पंडनु या काली बताई। सुनिए भीम, अर्जुन ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्या जरासंध आ रहा है और हाथ में गदा है और रथ पर सवार है। एक बात ध्यान रखियो कि तुम दोनों भैया जो के तुम खड़े रहियो, अब चतुराई का काम मैं लूंगा और बतानो मोह है, पहले तुम कुछ मत बोलो, तुम दोनों भाई बोलना मत। तो श्रोता बंधुओं, जैसे जरासंध का रथ रुका है, अम्मा चारों तरफ नजर करी, कोई नहीं दिखो। तीनों महात्मा खड़े, तीनों। सो जरासंध ने और हाथ को झालो मारो, इते आओ तीनों। भगवान कन्हैया ने भी दोनों समझाएगा, तुम दोनों चुप रहियो, पहले मुझे जान दो। सो जो तीनों महात्मा बराबर खड़े भये, जरासंध ने कही क्या जी ढोल किसने बजाया है? ये मेरे समर का नौता है, युद्ध स्थल का नौता, ये किसने बजाया है? भगवान कन्हैया ने कि महाराज हमन तो कोई देखो ना कोई देखो ना, हमें ना कोई मिलो। तीनों को चेहरा में देख के जरासंध ने की, अरे वो कालगता महात्मा को तुम मैंने कहूं देखे हो? तीनों। भगवान ने की हाँ महाराज कहूं यज्ञ के भंडारे में देख रहे होंगे, ऐसी कोई बात ना महाराज। पर तीनों के जाकर चेहरा में नजर पड़ी, चेहरे की रेखाएं, और तब कही भगवान कन्हैया सबसे पहले कहे महात्मा पहले नंबर पर तू ही आ गई। कहाँ रहता है, क्या तेरा नाम है और कौन सा तेरा गांव है? तो भगवान कन्हैया जैसा चतुर राजनीतिक नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। तब कही महाराज मुझसे पूछ रहे हो, तो सुनो क्या बोले भगवान। अरे मैं काशी को रही वे मारो, मैं काशी को रही वे मारो, अग्नि सिरावाए नाम रे हमारो। सुनिए महाराज, काशी तो मेरा गांव है और अग्नि सिरवा पंडित मेरो अलग हट। अब अर्जुन से पूछी तू बता कहाँ रहता है, क्या नाम है, कौन सा तेरा गांव है? अब अर्जुन ने विचार करो मन में कि जिनने तो काशी गांव बता दो और अग्नि सिरवा पंडित नाम बता दो, अब मैं क्या बताऊं? और इतना टाइम नहीं कि ला पूछ लूंगा मोह का के लिए। तो अर्जुन का कुछ नहीं बनी और तब क्या जवाब दिया, इना के संग हूं ना अकेला, और जे गुरु और मैं हूं चेला। महाराज सुनिए, मोह ना मानो न मैं क्या जानू, मैं तो केवल इतना जानता हूं
ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको अलग हट, अलग हट। ए मोटे महात्मा, कहाँ रहता है? क्या नाम है तेरा? और तेरा आश्रम कहाँ है? भीम ने मन में कही कि ये तो दोनों पर नाम गामूना बता रहे, और पीछे तो भगवान कन्हैया हाथ में साफ कर रहे हैं। मामला बिगड़ जावे हो। और एक बार की, दो बार की, 3 बार कही, क्यों रे? और ये 100 रुपया विकास दुबे, उनकी तरफ से धन्यवाद। नाम बता और अपना काम बता। सो भीम ने दोनों नर और नारायण को पीछे करे हैं। और तब कही क्यों रे? मुझसे पूछ रहा है कि हाँ मोटे महात्मा, तो ही तो पूछ रहा हूं। तो ध्यान रखना, आज परदेश में, मगध देश में, आज वो कुंती पुत्र भीम अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। मैं कौन? और जरासंध भीमसेन मेरा, और जब ढोल में हाथ में नहीं मारो, बता क्या करे? तो तू इतना नहीं जानता? तू इतना तो जानता है कि जब ढोल को जो बजाता है मैं उसी से लड़ता हूं। तो भीम ने की सुन, जब ढोल नोता तो जगनी सर्वा पंडित ठाड़ो का जाइए बता दी मुझे। पर वो अकल के हीन तेने पहली बात सही कही कि तुम तीनों को देखे हो। इसे जानता है? जगनी सर्वा पंडित को है, बाबा नंदा को है, प्राण प्यारो, यशोदा की आँखिन को तारो। रुपया उनको बोलना। 200 रुपया गिरीश उनकी तरफ से है। ये लला देगा 100 रुपया। अच्छा सुन, क्या जानते हो अग्नि सर्वा पंडित है? अरे कल के ही ये द्वारकाधीश कृष्ण है, ये अग्नि सर्वा पंडित ना है। और सुने, क्या जानते हो चेला ठाणा का ये? चिया कुंती को छोटा छैया, कृष्ण है और जे कुंती पुत्र अर्जुन है, और भीमसेन नाम मेरो, या ढोल में नहीं बजा हुआ है।